वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्त, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं एग्जाम में जो नए पैटर्न के जुड़े हैं। आज उन्हीं क्वेश्चंस की हम बात करने वाले हैं। जून 2024 के पेपर में ढेर सारे क्वेश्चंस नए ऐड किए गए थे। वही नए क्वेश्चन जो ऐड किए गए थे उनको यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको जून 2024 का लेटेस्ट पैसेज कराने वाला हूँ। मैं दिखाना चाहता हूँ आपको कि पैसेज कितना बदल चुका है दोस्त पहले से, है ना। पैसेज में कितने मीनिंग चेंज हो चुके हैं। पहली बात तो आप देखेंगे पैसेज में जो टोटल वर्ड्स थे वो बढ़ा दिए गए हैं। मतलब पैसेज बहुत ज़्यादा क्या हो गया दोस्तों, आपका लेंदी पैसेज हो गया है ना। पहले से ज़्यादा शब्द पैसेज में दिए जाते हैं। अब यहाँ पर ही देख लीजिए आप, कम से कम 50 शब्द आपके ये रहे और 100 शब्द आपके लगभग ये रहे दोस्त। तो 150 से 100 से 150 शब्दों का आपका क्या हो रहा है, पैसेज आ रहा है। लेकिन उससे रिलेटेड क्वेश्चन कितने पूछे जा रहे हैं, 2-2 नंबर के। आप कहेंगे सर 5 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। 2-2 नंबर के ये 5 प्रश्न यहाँ पर क्या किए जा रहे हैं दोस्त, पूछे जा रहे हैं। तो यानी 10 नंबर का आपका पैसेज आ रहा है। यदि मैं पैसेज को सही तरीके से अटेम्प्ट करना सीख लूं तो कहीं ना कहीं क्या होगा, मैं 10 नंबर अचीव कर सकता हूं बैठे बिठाए। चाहे मुझे कुछ भी मैंने पढ़ा ना हो, मैंने किताब ना पढ़ी हो, मैंने कोई गेस्ट पेपर ना पढ़ा हो दोस्त, वो चीज़ है। ठीक है, तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए पहले, ताकि थोड़ा आइडिया लगे किस बारे में पूछ रहा है। वाई नरेटर कॉल्स हिज जर्नी अ सेक्युलर पिलग्रिमेज। तो मुझे कीवर्ड यहां पर मिल गया, सेक्युलर पिलग्रिमेज। पिलग्रिमेज का मतलब क्या होता है दोस्तों, तीर्थ यात्रा एक तरीके से। विच एक्टिविटी वॉज बैंड ड्यूरिंग द वीक ऑफ नंदाष्टमी फेस्टिवल। तो बताइए दोस्तों, कौन सी एक्टिविटी को बैन कर दिया गया था, कौन से वीक में, नंदाष्टमी फेस्टिवल के वीक में। ये 2 सवाल हो गए। तीसरा देखिए, द इंसिडेंस ऑफ द सेफर्ड इन द पैसेज पॉइंट्स आउट व्हाट एस्पेक्ट ऑफ इंडियन नेशनल लाइफ। तो इंडियन नेशनल लाइफ का कौन सा एस्पेक्ट दिखाता है। एक कीवर्ड तो ये हो गया, कौन सा इंसिडेंस, द इंसिडेंस ऑफ सेफर्ड, है ना दोस्त। चलिए, फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज सेम एज द रेवरेंस एंड मेक अ सेंटेंस ऑफ द वर्ड। दोस्तों, तो रेवरेंस वर्ड जो है आपका, सेम पैसेज में से इस वर्ड का मीनिंग वाला वर्ड आपको ढूंढना है और एक सेंटेंस भी इसमें आपको बनाना है। ठीक है दोस्त, आगे देखिए। आइडेंटिफाई एंड नेम द लिबर्टी डिवाइस यूज्ड इन द फ्रेज सेक्युलर पिलग्रिमेज। सेक्युलर पिलग्रिमेज में जो आप कहेंगे लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है ना, लिबर्टी डिवाइस जो आपका यूज हुआ है वो आपको बताना है। कितने अच्छे अच्छे सवाल यहां पर आपसे पूछे गए हैं, तो क्या हम इन्हें कर पाएंगे दोस्त। सबसे पहले तो हम यही देख लेंगे एक बार के लिए। देखिए, वर्ड पैसेज में क्या है वो ढूंढना आपका जिम्मा है। मैं आपको ये बता दूंगा इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, इस वर्ड से आप कैसे सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं। वर्ड का प्रोनाउंसिएशन क्या है, पहले 4th क्वेश्चन को देखिए। वर्ड का प्रोनाउंस है आपका रेवरेंस, है ना दोस्त। क्या है, रेवरेंस। रेवरेंस का मतलब क्या होता है, श्रद्धा होता है दोस्तों, आदर होता है ना। श्रद्धा या फिर आदर क्या होता है दोस्तों, रेवरेंस होता है आपका। ठीक है, या फिर किसी के प्रति बहुत आप कहेंगे सम्मान का भाव, जैसे भगवान के प्रति हमारे अंदर क्या होती है, श्रद्धा होती है। आप कहेंगे बिल्कुल सर। जैसे वी हैव, इसका एक सेंटेंस हम बना सकते हैं, मैनी डिवाइन्स आर बीइंग reverenced in हिंदू ट्रेडिशन। तो आपको पता है हिंदू जो कल्चर है आपका दोस्त, हिंदू कल्चर में, हिंदू परंपरा में बहुत सारे देवी देवता ऐसे हैं जिनके प्रति क्या किया जाता है दोस्तों, सम्मान या श्रद्धा अभिव्यक्त की जाती है। तो ये इस 4th क्वेश्चन का आंसर हो गया। और मीनिंग क्या बताया मैंने इसका आपको, श्रद्धा, है ना दोस्तों। क्या होता है, श्रद्धा या फिर रिस्पेक्ट, किसी के प्रति बहुत ज्यादा क्या होना, रिस्पेक्ट होना, बहुत ज्यादा आप कहेंगे श्रद्धा होना, यही क्या कहलाता है आपका, रेवरेंस। ठीक है, क्लियर दोस्तों, बात समझ में आई कि नहीं आई। आप कहेंगे बिल्कुल सर, ये है आपका मेन एस्पेक्ट। अब इसमें सेक्युलर पिलग्रिमेज में कौन सा आपका क्या कहेंगे, रियोरेटिक डिवाइस है, ये भी आपको बताना है। अभी पिलग्रिमेज का मतलब क्या होता है, पूरी कहानी में, पूरे पैसेज में आपको ये वर्ड बार बार परेशान करेगा कि पिलग्रिमेज क्या होता है। देखो, सेक्युलर का मतलब तो क्या होता है, धर्मनिरपेक्ष, यानी जो किसी धर्म का ना हो। फिर पिलग्रिमेज का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, पिलग्रिमेज का मतलब है दोस्तों यात्रा, है ना दोस्त। कैसी यात्रा, सेक्युलर, है ना, धर्मनिरपेक्ष यात्रा दोस्त। ठीक, तो कौन सा आपको लग रहा है इसमें, ये तो है एक नाउन एक तरीके से, और ये इसकी क्या है दोस्तों, क्वालिटी, एडजेक्टिव को यहां पर क्या किया गया है दोस्तों, दिखाया गया है।
तो या तो आप यहां पर मेटाफर कह सकते हैं दोस्त, है ना, किससे तुलना की गई है, या फिर आप इसमें पर्सोनिफिकेशन कह सकते हैं। दोनों ही यहां पर क्या कर सकते हैं, मेटाफर ही ठीक है ना, मेटाफर आप क्या कर सकते हैं यहां पर रख सकते हैं। चलिए मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर ये 3 है। पहले को देखते हैं, सेक्युलर पिलग्रिमेज को अपनी जर्नी को सेक्युलर पिलग्रिमेज क्यों कहा गया। इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून 1982 आई बिगन अ सेक्युलर पिलग्रिमेज डीप इनटू द अलकनंदा वैली। देखिए दोस्तों, वो वर्ड तो हमें मिल गया, सेक्युलर पिलग्रिमेज, लेकिन क्यों उसने इसे कहा ये रीजन नहीं मिला अभी। देखिए आगे, माई डेस्टिनेशन वाज गोपेश्वर, ए टाउन दैट क्लाइंब्स टू अ हिल समवॉट शॉर्ट ऑफ बद्रीनाथ एंड द लिविंग डाइटी इन आई विश्ड टू पे ट्रिब्यूट टू वॉज चंडी प्रसाद भट्ट, फाउंडर ऑफ चिपको मूवमेंट। चंडी प्रसाद भट्ट वाज बोर्न इन अ फैमिली ऑफ प्राइस टेंडेड द टेम्पल ऑफ। तो आप एक बात मुझे बताइए दोस्त, क्यों कहा होगा, क्या मुझे यहां तक ये बात पता चली? एक मिनट, अगर हम इस क्वेश्चन को वर्ड मैच से कर पाते हैं तो ज्यादा बेस्ट है। क्या आपको कहीं और सेक्युलर पिलग्रिमेज वर्ड दिखाई दे रहा है? नहीं, इसके अलावा पूरी कहानी में कहीं नहीं है। तो रीजन कहीं ना कहीं इन्हीं लाइंस में छुपा हुआ है कि राइटर ने अपनी जर्नी को सेक्युलर पिलग्रिमेज क्यों कहा दोस्तों। सेक्युलर पिलग्रिमेज इसलिए कहा दोस्त कि कहीं ना कहीं यदि आप देखें तो बहुत ध्यान से समझिए, सेक्युलर इसलिए कहा क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखोगे इसमें बद्रीनाथ के लिए जा रहा है ना। तो कभी आप कहेंगे चंडी प्रसाद भट्ट जी से मिलने जा रहा है, फिर उसके बाद वो कौन से टेंपल जा रहा है, आप कहेंगे सर रुद्रनाथ टेंपल जा रहा है, ठीक है। इट्स अ पार्ट ऑफ पंच केदार पार्ट वाले एक टेंपल पे जा रहा है। रीजन क्या, उसने आपके पिलग्रिमेज क्यों कहा? सेक्युलर पिलग्रिमेज कहने का मतलब यहां पर क्या था दोस्त, सिर्फ और सिर्फ ये दिखाना था कि लेखक की नजरों में हर धर्म क्या है, एक जैसा है। लेखक की नजरों में धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलरिज्म दिखाई देता है ना, ये रीजन है इसका। अब इस रीजन को हम लिखेंगे कैसे दोस्त, इस रीजन को आप कैसे लिखेंगे? इसको आप ऐसे लिखेंगे दोस्त कि जो लेखक है उसने अपनी यात्रा को सेक्युलर पिलग्रिमेज ने कहा क्योंकि उसने अपनी यात्रा जो थी ज्यादातर विभिन्न प्रकार के मंदिरों तक क्या की थी दोस्तों, डेस्टिनेशन तय की थी अपनी, ऐसे आप कह सकते हैं, ठीक। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन की यदि बात करें, विच एक्टिविटी वॉज बैन ड्यूरिंग द वीक ऑफ नंदाष्टमी फेस्टिवल। अब नंदाष्टमी फेस्टिवल हमें ढूंढना पड़ेगा, वर्ड कहां पर है, आप बताइए दोस्तों, क्या आपको यहां कहीं दिखाई दे रहा है? नेक्स्ट देखिए, नंदाष्टमी फेस्टिवल, ये रहा, देखिए ध्यान से दोस्तों, फेस्टिवल ऑन नंदाष्टमी सितंबर, ठीक है। अब ध्यान से देखो क्या लिखा है, कहां से कहां स्टार्ट हो रही है। इन 1 किलोमीटर स्ट्रेच अबाउ द अमृत गंगा देयर वाज अ बैन ऑन स्पीटिंग। किस चीज पे बैन था दोस्तों? थूकने पर, खांसने पर, पिसिंग पर। ऑन एनीथिंग ऑल दैट माइट कॉज पोल्यूशन इन द रिवर दोस्तों। तो नंदाष्टमी फेस्टिवल से पहले रिवर के अंदर किसी प्रकार का पोल्यूशन करना क्या था, बैन था। याद रहेगी इतनी बात, ये आपके दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। आगे देखिए तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या है यहां पे, कौन सा इंसिडेंस ऐसा था दोस्तों जो एस्पेक्ट ऑफ इंडियन नेशनल लाइफ को दिखाता है, इंसिडेंस ऑफ स्फेयर, है ना, बताइए दोस्तों। क्या आपको ये वर्ड दिखाई दे रहे हैं इसमें? ये रहा सैफेड, बर्निंग द फ्लावर्स ऑफ द सेक्रेड एंड ब्यूटीफुल ब्रह्म कला, है ना दोस्तों। तो ध्यान से समझिए, इसका आंसर आपको कहां से कहां तक मिलेगा, यहां से लेके यहां तक। वंस ऑन द वॉक टू रुद्रनाथ, जब लेखक रुद्रनाथ की तरफ जा रहा था, चंडी प्रसाद मेट आ सेफर्ड बर्निंग द फ्लावर्स ऑफ सेक्रेड एंड ब्यूटीफुल, क्या लिखा है, ब्रह्म कमल। ही आस्क्ड व्हाई इट बीइंग द वीक ऑफ नंदाष्टमी एंड द सेफर्ड आंसर्ड दैट ही वुड नॉट हैव नॉर्मली except his stomach ached horribly, the extract of flower would cure him। तो ये ट्रेडिशन है कि वो जो फ्लावर था दोस्त वो उसके इलाज में काम आ रहा है। किसके, किस चीज के इलाज में, जो उसको स्टोमक एक हुआ है, पेट का दर्द है, उसमें वो फूल क्या हो रहा है, काम आ रहा है, उस फूल का जलाने से क्या कर रहा है, वो दवाई बना रहा है। तो ये था दोस्तों, ये इंसिडेंस था जिसने क्या दिखाया, कौन सा एस्पेक्ट दिखाया, आप कहेंगे सर मेडिकल एस्पेक्ट को दिखाया, इंडियन लाइफ के, आयुर्वेदा को दिखाया दोस्तों। किस चीज को दिखाया है, आयुर्वेद को। इंडियन नेशनल लाइफ के किसको दिखाया है, आयुर्वेद को, ठीक है। तो आप देख रहे हैं पहले से कितना पैसेज को क्या कर दिया, बदल दिया है। तो पैटर्न क्या बना, 3 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं पैसेज में से, 3 क्वेश्चन पैसेज में से पूछे जा रहे हैं।
एक क्वेश्चन आ रहा है आपका वर्ड में से, वर्ड और सेंटेंस मेकिंग। एक क्वेश्चन में आप कैसे क्या करें, सेंटेंस बनाइए, ठीक है। और दूसरी तरफ लास्ट क्वेश्चन जो है वो आ रहा है लिटरेरी डिवाइस में से, जैसे यहाँ पे सेकुलर पिलग्रिमेज की बात की गई है दोस्तों, मेटाफर लगा के। बात समझ में आई? आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। बिलो आर द एग्जाम्पल ऑफ सेंटेंस विद ब्लैंक्स फॉर इंसर्टिंग द करेक्ट आर्टिकल्स। आपको आर्टिकल्स फिट करने हैं दोस्त इसके अंदर। आर्टिकल्स क्या होते हैं आप सबको पता ही होगा। आर्टिकल्स मतलब ए या एन, और दूसरी तरफ तीसरा आर्टिकल क्या होता है आपका द। ये होता है आपका डेफिनेट आर्टिकल, इसे क्या कहते हैं दोस्त, डेफिनेट आर्टिकल। ये आपका होता है दोस्त इनडेफिनेट आर्टिकल। इसे डेफिनेट क्यों कहते हैं दोस्त, इसे सॉरी उल्टा ऊपर नीचे हो गया ये दोस्तों इनडेफिनेट आर्टिकल हैं आपके, और ये आपके डेफिनेट आर्टिकल हैं, ठीक है दोस्त। तो इन्हें इनडेफिनेट क्यों कहा जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखेंगे इस चीज में कि ये जो आर्टिकल है ए और एन, ये एक चीज को दिखाते हैं जो कि निश्चित नहीं है। जैसे मैंने कहा दिस इज अ पेन, किसका है, क्यों है, कहां से आया नहीं पता। दिस इज अ पेन, एक पेन है, बस इतना पता है। लेकिन जब हम कहते हैं द पेन, तो हमें पता होता है वो पेन किसका है। बात समझ में आई? जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसके लिए एग्जाम्पल दिया जाता है, देयर वॉज अ किंग, देयर वॉज अ किंग, द किंग वॉज ऑनेस्ट। क्या समझ बनी? समझ हमारी दोस्त ये बनी कि पहली बार किंग के साथ क्या लगाया, ए, क्योंकि किंग के बारे में कुछ पता नहीं था, है ना, तो क्या लगाया, इंडेफिनेट आर्टिकल लगाया। लेकिन जैसे हमें एक लाइन किंग के बारे में पता चली कि एक किंग था, हमें पता है अब, तो अब दूसरी बार हमने किंग क्या लगाया, द डेफिनेट आर्टिकल। तो कोई भी चीज को जब फर्स्टली इंट्रोड्यूस किया जाता है तो ए या एन लगाया जाता है, जब सेकंडली इंट्रोड्यूस किया जाता है तो उसके साथ क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे लॉजिक्स हैं इनको लगाने के, मैं भी आपको बताऊंगा, ध्यान से समझना। पहला क्वेश्चन देखिए, आई सो एलिफेंट इन द जू। अब मुझे नहीं पता एलिफेंट कहाँ का था, क्यों था, तो दा तो लगने से रहा दोस्त। एलिफेंट के बारे में मुझे कुछ भी जानकारी नहीं है, तो इट मीन्स यहाँ पर दा तो लगने से रहा, सीधी सी बात है। तो लगेगा क्या, या तो ए लगेगा या एन लगेगा। अब बात करते हैं साउंड की। हमें पता है कॉन्सोनेंट साउंड के साथ क्या लगता है, आपका ए लगता है। ए किसके साथ लगता है, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ, है ना, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ। एन किसके लगता है, आपका वोवेल साउंड के साथ। अब मुझे एक बात बताइए, कॉन्सोनेंट और वोवेल साउंड की बात यहां पर हो रही है, एलिफेंट में कौन सा साउंड है, एलिफेंट कॉन्सोनेंट साउंड है या वोवेल साउंड है, वोवेल साउंड है, इसलिए क्या लगेगा, एन। क्योंकि वोवेल साउंड ज्यादातर किन वर्ड से निकलता है, ए, ई, आई, ओ, यू। लेकिन इसके अलावा भी ढेर सारे शब्द हैं जो क्या करते हैं, वोवेल साउंड को निकालते हैं। वोवेल साउंड एक तरीके से कौन सा साउंड होता है दोस्तों, स्वरों का। जैसे हिंदी में आपने आ, ई, ए, ई स्वर पढ़े ना, हिंदी में कितने 11 स्वर आपने पढ़े हैं दोस्त, है ना, आ से लेके 11 स्वर, उनको याद कीजिए। आ से अनार, बड़े आ से आम, छोटी से इमली। तो यहां पर जो एलिफेंट है, ये एलिफेंट बनाया दोस्तों, एलिफेंट। अब ये ए जो होता है स्वर ही होता है, मतलब वो भी ही है कहीं ना कहीं, ए का साउंड है एलिफेंट, तो इसलिए क्या आएगा, एन आएगा। याद रहेगी इतनी बात। सी इज रीडिंग, वो पढ़ रही है एक इंटरेस्टिंग बुक। हमें नहीं पता कौन सी बुक है, हिस्ट्री के बारे में, तो दा तो आने का मतलब ही नहीं बनता। अब बचता क्या है, फिर यहां पर वही लॉजिक, ए लगेगा या फिर एन लगेगा। आई से स्टार्ट हो रहा है, साउंड किसका है, वोवेल साउंड है दोस्त, वोवेल साउंड है तो क्या लगा देंगे, एन इंटरेस्टिंग बुक, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ही वेंट टू मार्केट टू बाय वेजिटेबल्स। अब देखिए दोस्त, मार्केट के बाद साथ यहां पे क्या लगेगा दोस्त, ही वेंट टू द मार्केट। अब यहां पर दा क्यों लगा दोस्त, क्योंकि व्यक्ति जब मार्केट जाता है तो मार्केट इज अ सिलेक्टेड प्लेस, है ना, हमें पता होता है कि कौन सी मार्केट व्यक्ति जाएगा। दूसरी चीज, टू बाय वेजिटेबल्स दोस्तों, तो कौन सी मार्केट है जहां पर आप कहेंगे वेजिटेबल्स बिकती हैं, डिटरमाइन चीजें हैं, ठीक। इसके बाद आप ये भी कह सकते हैं कि मार्केट जो है अपने आप में दोस्तों कॉमन नाउन है, और कॉमन नाउन के साथ हमेशा क्या लगता है, दी आर्टिकल लगता है। देयर इज एप्पल, एप्पल जो है दोस्तों वोवेल साउंड करता है, इसलिए एन, ठीक है। आई नीड, मुझे 1 घंटा चाहिए, आर। अब देखिए एच को यदि हम देखें तो हम ए लगा देंगे, लेकिन गलत हो जाएगा। एच मत देखिए, इसका प्रोनाउंसिएशन देखिए, प्रोनाउंसिएशन क्या होता है इसका, आर, है ना, कहते हैं इन एन आर, आ साउंड है तो एन लगेगा, ठीक है दोस्त, क्या लगेगा, एन। आगे चले, ये देखिए कुछ यहां पर भी है, आई नीड। अब देखिए साथ में क्या लगा सकते हैं, एन आर, ये तो वही था, रिपीट है 5 बातों। छठा देखते हैं, वी स्टेड इन होटल बाय द बीच, भाई बीच के पास एक होटल था, उसमें हम रुके, इन अ होटल, ठीक है। सन राइजेस, अब देखिए जो सन होता है ये यूनिक चीज है, और जितनी भी यूनिक चीजें होती हैं दुनिया में, जो एक ही है दोस्त, जिनको हम पहले से जानते हैं, जो यूनिक है, जो पहले से डिटरमाइन है, जिनके बारे में हम सब कुछ जानते हैं, जैसे सन, तो इसके साथ दा लगेगा, अर्थ के साथ दा लगाएंगे, है ना, द अर्थ।
डू यू हैव, क्या आपके पास एक पेन है, डू यू हैव अ पेन, एन नहीं लगा सकते क्योंकि यहां पर कौन सा साउंड है, आप कहेंगे सर कॉन्सोनेंट साउंड है। दा नहीं लगा सकते, रीजन क्या है, रीजन सिर्फ इतना सा है यहां पर कि दा यहां पर तब लगता है जब यहां पर डेटरमाइन चीज होती, यूनिक चीज होती, ऐसा दोनों ही चीज यहां पर नहीं है। सी इज ऑनेस्ट पर्सन, ऑनेस्ट, एच देखें, यदि हम एच देखें तो हम ए ठोक देंगे जो कि गलत हो जाएगा, हमें देखना है इसका साउंड, साउंड होनेस्ट नहीं होता, क्या होता है, ऑनेस्ट होता है दोस्तों, ऑनेस्ट, तो ओ साउंड आ रहा है तो एन लगा देंगे दोस्त, ठीक है, समझ में आ रही कहानी। दे वॉच्ड, उन्होंने देखी एक मूवी, हमें नहीं पता कौन सी मूवी, द अगर हमें पता होता दे वॉच्ड पुष्पा मूवी, है ना, तो द पुष्पा मूवी कर देते हैं, हमें पता है पुष्पा मूवी है, लेकिन यहाँ पे पता नहीं है मूवी कौन सी है, एन नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि दोस्त यहाँ पर वोवेल साउंड नहीं, यहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड है, ए लगेगा। चलिए समझ में आई कहानी, है ना आसान, बताइए दोस्त, आसान है ना कहानी, बहुत बढ़िया। आगे चले, नेम द रियोरिटिकल डिवाइस, आपको बताना है यहां पर कौन सा रियोरिटिकल डिवाइस यूज किया गया, नए पैटर्न का सवाल है, इसी बार डाला गया था एग्जाम में, वही नए पैटर्न के तीनों सवाल मैं आज लेकर आया हूं। देखो, नेम द रियोरिटिकल डिवाइस यूज इन द फॉलोइंग सेंटेंस, आपको यहां पर टोटल कितने सेंटेंस दिए गए हैं, 1 2 3 4 5, 5 सेंटेंस आपको यहां पर क्या किए गए, दिए गए, कहा गया इनमें कौन कौन सा रियोरिटिकल डिवाइस है। पहले सेंटेंस का मीनिंग जानेंगे और उसके साथ साथ उसके अंदर का रियोरिटिकल डिवाइस कौन सा है और क्यों है, तीनों बात, मीनिंग, कौन सा रियोरिटिकल डिवाइस और क्यों है, तीनों बात जानेंगे। देखो कैसे, पहला है, ओ वर्ल्ड ऑफ द फ्री नेशंस, ऑन दिस डे ऑफ आवर फ्रीडम वी ग्रीट यू, बात समझ में आई दोस्तों। यहां पर कौन सा रियोरिटिकल डिवाइस है, अपोस्ट्रोफ है, रीजन क्या है, द स्पीकर डायरेक्टली एड्रेस द वर्ल्ड ऑफ फ्री नेशंस विच इज एन एब्स्ट्रैक्ट एंड अब्सेंट आइडेंटिटी, मतलब क्या है दोस्तों, यहां पर डायरेक्टली अपोस्ट्रोफे रियोटिकल डिवाइस का यूज हुआ है। वो कब यूज होता है रियोटिकल डिवाइस, अपोस्ट्रोफे कहां पर होता है, जहां पर किसी ऐसी चीज को टारगेट किया हो जो कि एब्स्ट्रैक्ट है, जिसको ना छू सकते हैं ना देख सकते हैं ना दुनिया में एग्जिस्ट करती, जैसे मैंने कहा ओ माई लव प्लीज हेल्प मी, है ना। अब देखिए लव मुझे नहीं पता, क्या आपने कभी लव को देखा, लव इज अ फीलिंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंग है, ना पकड़ सकते हैं ना छू सकते हैं ना देख सकते हैं, बात सही है कि नहीं है। इसी तरीके से यहां पर वर्ल्ड को क्या किया गया, डायरेक्टली बोला गया ओ वर्ल्ड ऑफ द फ्री नेशंस, जो कि एब्स्ट्रैक्ट है दोस्तों और एब्सेंट आइडेंटिटी है, मतलब होता ही नहीं है कुछ ऐसा। वर्ल्ड नाम, अब मैं आपसे कहूं वर्ल्ड ले आओ मेरे लिए, आप कहेंगे वर्ल्ड तो सर एब्स्ट्रैक्ट चीज है ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है वर्ल्ड, तो वही चीज है जहां पर कोई एब्स्ट्रैक्ट चीज को क्या किया गया, एड्रेस करने की कोशिश की गई हो, अपोस्ट्रोफ है। नेक्स्ट देखिए, आवर्स हैज बीन एन एपिक स्ट्रगल, आवर्स हैज बीन अ एपिक स्ट्रगल covering many years and costing many lives. It has been a struggle, a dramatic struggle. It has been a struggle of heroes दोस्तों। अब यहां पर क्या है दोस्तों, ध्यान से समझिए, यहां पर बहुत आसान है, एनाफोरा है। एनाफोरा क्या होता है, द रिपीटेशन ऑफ इट हैज बीन अ स्ट्रगल एट द बिगिनिंग एंड सक्सेसिव क्लोजेस एम्फेसिस द स्ट्रगल सिग्निफिकेंस। एनाफोरा वहां पे होता है जहां किसी एक बात पे शुरुआत में जोड़ दिया गया हो और बाकी बातें उसी को ही प्रूफ कर रही हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा इट इज अ हॉन्टेड हाउस बिकॉज देयर आर सो मैनी अनयूजुअल एंड सुपरनेचुरल एक्टिविटीज आर हैपनिंग इन दिस हाउस, फॉर एग्जाम्पल। तो पहली लाइन को क्या किया एक्सप्लेन, पहली लाइन क्या थी दोस्तों, ध्यान से समझिए, इट हैज बीन, आवर्स हैज बीन अ एपिक स्ट्रगल। बाकी की लाइन दोस्तों क्या है, कोमा लगा के इसी को एक्सप्लेन कर रही है, बाकी की सारी लाइन ध्यान से देख लीजिए दोस्त। आप कहेंगे बिल्कुल सर, ऐसी जगह पर कौन सा रियोटिकल डिवाइस होता है, एनाफोरा। रट लेना इन चीजों को जो मैं बता रहा हूं लॉजिक्स। नेक्स्ट देखिए, माई कंट्री हैज टेकन नॉलेज फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, मेरे देश ने पूरी दुनिया से क्या लिया है, ज्ञान लिया है, एंड हैज ऑफर्ड द नॉलेज एंड विजडम टू द वर्ल्ड, और इसी तरीके से हमने भी दुनिया को क्या दिया है, ढेर सारी जानकारी दी है। सी विल स्टैंड इन द फोर फ्रंट ऑफ द सिविलाइजेशन, है ना, वो क्या खड़ी होगी, वो बिल्कुल हमारी सभ्यता के आगे खड़ी होगी। सी विल कैरी हर लैम्प इन टू द डार्कनेस ऑफ स्ट्राइफ, और वो अपने लैंप को लेकर खड़ी होगी उस अंधेरे में, ठीक है। एंड स्ट्रगल, और उस, सीधी सी बात है, हमने भी दुनिया को बहुत कुछ दिया, दुनिया ने हमें बहुत कुछ दिया है। तो वो लड़की, यहां पर जिस लड़की की बात हो रही है हमें नहीं पता कौन है, एक लड़की है जो क्या है अपने सिविलाइजेशन के लिए क्या है, लैंप लेके खड़ी है, बिल्कुल सिमिलर लाइक जैसे अमेरिका का क्या है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, जो अंधकार को दूर करने के लिए लैंप जलाकर खड़ी है। सीधी सी बात है। अब दोस्तों अब यहां पर देखिए कौन सा रियोटिकल डिवाइस यूज हुआ है, यहां पर हुआ है पर्सोनिफिकेशन यूज। रीजन क्या है, द कंट्री इज पर्सोनिफाइड एज शी,
कंट्री को क्या कहा गया है दोस्तों? शी कहा गया है, कंट्री को शी कहा गया है ना। मेरी कंट्री ने बहुत सारी नॉलेज दुनिया को दी है, पूरी दुनिया ने भी क्या की है दोस्तों? बहुत सारी नॉलेज, सीधी सी बात है, हमें दी है। बात समझ में आई है नहीं आई? और शी यहाँ पर डिनोट किसको करता है? कंट्री को। इसलिए मेरी कंट्री सभ्यता के अंधेरे में सबसे आगे लैंप लेके खड़ी रहेगी। तो यहां पर कंट्री को खड़ा रहने की बात की गई। अब कंट्री एक क्या है दोस्तों? नॉन लिविंग थिंग्स, और उसे हम क्या कर रहे हैं? उसके अंदर हम डाल रहे हैं कुछ ह्यूमन क्वालिटीज, तो ये पर्सोनिफिकेशन हो गया। जैसे मैंने कहा द ट्रीज वर रनिंग, द ट्रीज वर रनिंग, पेड़ जो थे दौड़ रहे थे, जबकि पेड़ नहीं दौड़ सकते, तो पर्सोनिफिकेशन है। द बैटल ऑफ फ्रीडम इज ओवर, है ना भाई, आजादी की लड़ाई क्या हो चुकी है? ओवर हो चुकी है। द स्ट्रगल फॉर पीस बिगिंस, और याद रखिए दोस्तों, अब शांति के लिए लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, किस तरीके से अब शांति हो जाए मामला, ठीक है। कौन सा रियोटिकल डिवाइस है? एंटीथेसिस दोस्तों। एंटीथेसिस क्यों है दोस्त? कहां होता है एंटीथेसिस? कंट्रास्टिंग आइडियाज, एक तरफ फ्रीडम मांग रहे हैं, दूसरी तरफ पीस मांग रहे हैं, कैसे मिलेगी? आजादी के लिए तो झगड़ा होगा, झगड़ा होगा तो शांति भंग होगी दोस्त। अब एक तरफ आप कह रहे हो कुछ तो बोल, और जैसे ये बोल रहा है चुप रहे, तो ये क्या है? ये एंटीथेसिस स्टेटमेंट होती है, जहां पर एक ही स्टेटमेंट में दो बातें एक दूसरे के खिलाफ कही गई हो, कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट एक तरीके से एंटीथेसिस होता है। मैन एंड वुमेन टुगेदर, व्हेन मैन एंड वुमेन ऑफ अ कॉमन ह्यूमैनिटी। आपने क्या फोकस किया? यहां पर रिपीटेशन है, पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार यहां पर है। मैन एंड वुमेन, मैन एंड वुमेन, जब सेम वर्ड्स क्या किए जाते हैं? रिपीट किए जाते हैं। सेम वर्ड, सेम कंजंक्शन, सेम वर्ब्स क्या किए जाते हैं? रिपीट की जाती है। वहां पर कौन सा रियोटिकल डिवाइस होता है? सबसे आसान है रिपीटेशन, ठीक है। हाँ, रिपीट हो रहा हो जहां पे कोई चीज। बताइए दोस्त, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। Here are the sentence examples with the blanks for linking words। लिंकिंग वर्ड्स क्या करते हैं दोस्तों? जो दो सेंटेंस को लिंक करने का काम करते हैं। लिंकिंग वर्ड्स आर दोज वर्ड जिनको कई बार आप कंजंक्शंस भी कहते हैं, जो लिंक करने का काम करते हैं। वर्क फॉर लिंकिंग। देखिए कैसे, शी वांटेड टू गो टू द पार्टी, वो पार्टी में जाना चाहती थी, है ना। ये उसकी क्या है? वांट है दोस्तों, वो जो भी चाहती थी वो हमने लिख दी। फिर शी हैड टू मच वर्क टू फिनिश, उसके पास बहुत सारा काम था। पार्टी में जाना चाहती थी, उसके पास बहुत सारा काम था। ये बातें हम कब बोलते हैं? जब कोई रीजन दे रहा होता है। भाई मैं आना तो चाहता था, लेकिन मेरे पास बहुत सारा काम था। लेकिन का सेंस लगाएंगे तो क्या ठोक देंगे यहाँ पे? लेकिन के सेंस के लिए लगा देंगे बट, और बट का मीनिंग क्या होता है? लेकिन। लेकिन याद रहेगा लिंकिंग वर्ड, लिंकिंग वर्ड फर्स्ट याद कर लो, बट। नेक्स्ट देखिए, ही स्टेड लेट एट द ऑफिस, वो अपने ऑफिस में देर तक रुका दोस्त। दूसरा सेंटेंस क्या है? कंप्लीट द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। तो भाई सीधी सी बात है, अपना प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। किस लिए रुका? पर्पस। ये पर्पस है ना दोस्तों, ये क्या है? आपका पर्पस है। किस लिए रुका? और कहीं भी पर्पस को दिखाते हैं, डेस्टिनेशन को दिखाते हैं, क्या लगाते हैं? टू, किसी काम के लिए, ठीक है। अगर यहां पे होता कंप्लीटिंग, कंप्लीट की जगह यहां पे होता कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट। कंप्लीटिंग यदि लिखा होता तो हम यहां पर क्या लगाते? टू की जगह फोर लगाते, फॉर कंप्लीटिंग, क्योंकि फोर के बाद आईएनजी आता है। अगर यहां पर डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है तो हम क्या लगाएंगे? यहां पर इन्फिनेटिव लगा देंगे, टू, ठीक है। इन्फिनेटिव नहीं है पर यहां पर ये लिंकिंग वर्ड के रूप में यूज होगा। बात याद रहेगी इतनी सी, लॉजिक समझा दिया है। अगला लॉजिक देखिए, इट वॉज रेनिंग हैविली, बारिश हो रही है। दे डिसाइडेड टू कैंसिल द पिकनिक, उन्होंने अपनी क्या कर दी दोस्तों? पिकनिक कैंसिल कर दी। यहां पर बिकॉज भी लगा सकते हो आप, क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही है, बिकॉज भी लग जाएगा यहां पर। जरूरी नहीं है हम सिंस ही लगाएं रीजन देने के लिए, लेकिन हम अगर यह बताना चाह रहे हैं कि जब से हो रही है, जब से हमने क्या किया था? प्लान किया था जाने के लिए। मान लो हमने 2 घंटे पहले प्लान किया और जब से ही बारिश हो रही है। ऐसा कई बार ऐसा होता है ना, मैंने सोचा था आज बाहर जाऊंगा, जब से मैं उठा हूं तब से बारिश हो रही है। तो जब से के सेंस में क्या लगता है दोस्त? सिंस लगता है। तब से, जब से, ठीक है दोस्त, करेक्ट टाइम बताने के लिए। आई विल कॉल यू टुमारो, मैं आपको कल कॉल करूंगा। आई फिनिश माई मीटिंग, भाई सीधी सी बात है, जब मैं अपनी मीटिंग खत्म कर लूंगा। यानी तुझे कब कॉल करूंगा? जब मेरी मीटिंग खत्म हो गई होगी, मतलब मीटिंग खत्म करने के बाद। तो आफ्टर यहां पर ठोक देंगे, जिसका मीनिंग होता है के बाद। बताइए आसान है कि नहीं है? अरे लिंकिंग वर्ड क्वेश्चन इस बार नया ऐड किया गया था, ठीक है। आगे देखो, यू कैन चूज टू गो बाय बस, आपने ये सोचा कि या तो आप किससे जाएंगे? बस से जाएंगे। और यू कैन टेक अ कैब, या फिर आप क्या लेंगे? कैब लेंगे। 2 ऑप्शन है, या तो बस से जाओ या फिर कैब से जाओ। जब भी 2 ऑप्शन दिए जाते हैं और लगाया जाता है, जिसका सेंस होता है या। 2 ऑप्शन के बीच में या लगाते हैं ना। अगला, द टीचर वॉज इम्प्रेस्ड, टीचर बहुत इंप्रेस था दोस्तों। टीचर वॉज इम्प्रेस्ड,
टीचर बहुत खुश था, हिज प्रोजेक्ट वाज वेल रिसर्च्ड, और उसका प्रोडक्ट बहुत अच्छे से क्या किया गया था। भाई यहाँ पर रीजन दिया गया है, ध्यान से समझो, यहाँ पर रीजन दिया गया है दोस्त, और यहाँ पर बताया है रिजल्ट, है ना। तो सीधी सी बात है, बीच में क्या लगाएंगे, बिकॉज। क्यों लगाएंगे बिकॉज, क्योंकि बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। टीचर बहुत खुश था क्योंकि उसका प्रोजेक्ट अच्छे से खत्म हो चुका था, क्योंकि वाला सेंस। नेक्स्ट देखिए, द ट्रेन वाज लेट, ट्रेन थोड़ी सी डिले थी दोस्तों। रिजल्ट पहले है इस बार रिजल्ट क्या है दोस्तों, पहले है। वी अराइव एट द इवेंट लेट, और रीजन क्या है दोस्तों, रीजन ये है ना। अच्छा रुको रुको, ये रीजन है, रीजन इस बार कहाँ है दोस्तों, पहले है। ट्रेन लेट थी, ये रीजन है ना। हम इवेंट में लेट पहुंचे, ये क्या है दोस्तों, रिजल्ट है। और ध्यान से समझ लेना इन दोनों की ट्रिक, जब भी रिजल्ट पहले दिया गया हो, रीजन बाद में दिया गया हो, तो क्या लगाएंगे, बिकॉज। लेकिन जब रीजन पहले दिया गया हो, रिजल्ट बाद में दिया गया हो, तो इट मीन्स यहां पे क्या लगाएंगे, इसलिए। ट्रेन लेट थी इसलिए हम नहीं आए, टीचर खुश था क्योंकि उसका प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, रीजन बाद में है तो बिकॉज, रीजन पहले है तो शो। रीजन यहां पे पहले है, वहां पे बाद में, यही अंतर है दोनों में। आगे देखिए, ऑल्दो का क्या मतलब होता है, कुछ लोगों को पता नहीं होगा, बताता हूं। हालांकि क्या मतलब होता है, हालांकि, चूंकि भी कहते हैं कई बार। देखो, सी वर्कड हार्ड, उसने बहुत मेहनत की थी, उस लड़की ने बहुत मेहनत, सी डिड नॉट गेट द प्रमोशन, फिर भी उसका प्रमोशन नहीं मिला। क्या बोलेंगे, हालांकि उसने बहुत सोचो, उसने बहुत मेहनत की थी, हालांकि उसने बहुत मेहनत की थी, फिर भी उसका प्रमोशन नहीं मिला। ऑल दो ठोक देंगे यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, ही इंजॉयज रीडिंग नॉवेल्स, उसे रीडिंग नॉवेल्स पढ़ना पसंद है, वॉचिंग मूवीज। भाई सीधी सी बात है, उसे दोनों पसंद है। यहाँ पर ऑप्शन तो दिया ही नहीं गया, यहाँ पर अगर लिखा होता ही आइदर इंजॉयस, ऐसा लिखा होता तो बात है, तो हम और लगा देते हैं यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर इसे दोनों, इसे नोवेल पढ़ना भी पसंद है, वॉचिंग मूवीज भी पसंद है, दोनों पसंद है, तो एंड। ये भी पसंद है, वो भी पसंद है, और का सेंस क्या सेंस आएगा, और। सी प्रैक्टिसेस एवरीडे, वो हर दिन क्या करती है, अभ्यास करती है, ताकि उस अपनी परफॉर्मेंस को क्या कर सके, बेहतर कर सके। सेंस डायरेक्ट निकल के आया है, मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है। भाई मैं रोज मेहनत करता हूँ ताकि मेरा पेपर अच्छा जाए, भाई सीधी सी बात है, ताकि मेरा पेपर क्या हो, अच्छा जाए। तो इसके लिए सो दैट लगाते हैं। सो दैट का मतलब होता है दोस्तों ताकि रे, ताकि रे। ठीक है दोस्त, चलिए, तो उम्मीद है क्लास आपको अच्छी लगी होगी। चलिए, तो ये PDF आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर। धन्यवाद दोस्त।